अभी हम खड़े हैं भोजशाला के 50 मीटर के बाहर के दायरे में, क्योंकि यहीं तक जाने की प्रशासनिक रूप से हमें अनुमति है। भोजशाला का सर्वे का हाईकोर्ट से आदेश जो हुआ था, उस आदेश के अनुसार 18 मार्च से लगातार यहाँ पर सर्वे कार्य चल रहा है। प्रारंभ में 6 सप्ताह का समय दिया था, पर उस दौरान सर्वे में कुछ बातें, कुछ जीपीएस सर्वे वगैरह मशीनों से जो सर्वे होता है, वो उस प्रकार के उपकरण की उपलब्धता एएसआई को महसूस हुई, तो एएसआई ने हाईकोर्ट से कुछ समय और मांगा। उसी परिप्रेक्ष्य में हाईकोर्ट ने कुछ समय और देते हुए इस सर्वे को जो है आगे बढ़ाया था। आज कुल मिला के यदि देखें तो सर्वे के 97 दिन लगभग पूरे हो चुके हैं। 11 अधिकारी तथा 35 मजदूरों की टीम सतत और अनवरत भोजशाला का सर्वे कर रही है। इस सर्वे के दौरान कई पाषाणकालीन मूर्तियां तथा भग्नावशेष जब्त हुए हैं। यदि हम बात करें कमाल मौला मस्जिद की, तो ये 13वीं शताब्दी की बताई जाती है, और जहां तक सवाल भोजशाला का है, भोजशाला का रचना काल 10वीं शताब्दी का बताया जाता है। अब एएसआई के सर्वे में सबसे पहले एएसआई इस बात को जानने का प्रयास करेगा भौगोलिक रूप से कि ये जो अवशेष मिले हैं, ये 13वीं शताब्दी के हैं या 10वीं शताब्दी के हैं। खुदाई में जो इसके वैज्ञानिक प्रमाण क्या है, इसी आधार पे उसकी कार्बन डेटिंग तथा वैज्ञानिक आधार का पता लगाया जा रहा है। इस संबंध में हम और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे भोजशाला के महामंत्री जी से। जयराम जी, देखिए 22 मार्च से जो एएसआई का सर्वे हुआ है, उसके आदेश से 22 मार्च से भोजशाला परिसर में सर्वे किया जा रहा है। सर्वे में जो पूरा जो क्षेत्र है, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसकी मैपिंग की गई, और साथ ही ऐसे स्थान चिन्हित किए गए थे जिन पे सर्वे होना था। क्योंकि बाद में जीपीएस टेक्नोलॉजी से भी सर्वे हुआ है, उसमें ऐसे कई स्पॉट बने हैं जिन पे खुदाई का काम हुआ है, और इन खुदाई जिन स्थानों पर खुदाई हुई है, वहाँ से सनातनी धर्म के इतने अवशेष मिले हैं, जिसमें काल भैरव की एक प्रतिमा निकली है, एक भद्रकाली की एक प्रतिमा निकली है, नारायण जी की मूर्ति निकली है, भोलेनाथ की जटाधारी निकली है, शेषनाग निकले हैं, नरसिंह भगवान के ऐसे अवशेष मिले हैं। ऐसे कई सनातनी अवशेष मिले हैं जो सिद्ध करते हैं कि ये भोजशाला हिंदू मंदिर है। मुस्लिम पक्षकारों को कहीं न कहीं आप इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा कि इनको ट्रांसप्लांट किए गए, ये बात की सच्चाई कहाँ तक आप सत्य मानते हैं? देखिए, जो भोजशाला का जो परिसर है, ये पूरी तरह से शासन के नियंत्रण में है। अब देखेंगे मुख्य मार्ग पर भी एक चौकी बनी हुई है, अंदर भी एक चौकी बनी हुई है, और पूरा जो क्षेत्र है वो एएसआई के गार्ड से घिरा हुआ है। तो ऐसे स्थान पे इतने बड़े बड़े शिलालेख और मूर्तियां ले जाना संभव नहीं है। और चूंकि मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा है कि वहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो बाद में रखी गई है, तो 1997 का जो सर्वे हुआ था, उस समय खुदाई में से निकली हुई मूर्तियों को वहाँ पर संरक्षित किया गया था, जो पहले से 97 में मौजूद है, और उन्हीं को अभी सर्वे में शामिल किया गया। ये सर्वे की दिशा आपको किस तरफ जाती हुई लगी? क्या सनातन के पक्ष में आएगा सर्वे? जी हाँ, बिल्कुल। चूँकि भोजशाला पूर्व में, सर्वे के पूर्व में भी भोजशाला के अंदर ऐसे कई प्रतीक चिन्ह थे, जिसमें 2 शिलालेख राजा भोज के शासन काल में थे। उसमें स्वतः लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः, सीताराम, ऐसे कई शब्दों का उल्लेख उन शिलालेखों में है। भोजशाला के गर्भ में अपन जाएंगे तो वहाँ पर 2 यंत्र बने हुए हैं, वो हिंदू यंत्र हैं। घंटे, घड़ियाल, देवी चिन्ह पहले से वहाँ पर मौजूद है। तो इसमें सर्वे के पहले इतने साक्ष्य है, अब चूंकि सर्वे हुआ है तो सर्वे के बाद में भी ऐसे कई साक्ष्य सामने आ गए जो स्वतः सिद्ध करते हैं ये हिंदू मंदिर है, और निर्णय भी हिंदू पक्ष में आएगा। जी सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भोजशाला सुमित जी, भोज उत्सव समिति के सुमित महामंत्री सुमित जी। इनने भोजशाला के संबंध में हमको बहुत सारी जानकारियाँ दी। अब जो अभी सर्वे चल रहा है, सर्वे की टीम रोज के अनुसार 5 बजे बाहर निकलेगी। जब भी कुछ व्यवस्थित जो कि जिन लोगों को नियुक्त किया गया है उनसे बात हो पाएगी। अभी सर्वे कार्य चालू है। आज का सर्वे कार्य कब तक चलेगा ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि संभवतः 4 जुलाई तक हाईकोर्ट के पटल पर इसकी रिपोर्ट को रखना है। तो निश्चित रूप से पुरातत्व विभाग ये कोशिश करेगा कि इस सर्वे को जल्दी से जल्दी पूर्ण कर हाईकोर्ट के पटल पर रखा जा सके। खबर भारत के लिए धार से शैलेंद्र जोशी की रिपोर्ट।